Hey guys, welcome back again. Today we will discuss some more very interesting and useful English sentences which are spoken in our daily conversation. I hope friends you will definitely get to learn something new here. So please watch the video till the end. Let's have a look. एक एक करके बोलो. Speak one by one. Speak one by one. Next is मेरे लिए क्या गिफ्ट लाए हो? What gift have you brought for me? What gift have you brought for me? Next is तुम्हें हमारे बीच दखल देने का हक किसने दिया? Who gave you the right to interfere between us? Who gave you the right to interfere between us? मेरी खामोशी का फायदा मत उठाओ. Don't take advantage of my silence. Don't take advantage of my silence. वो हमें फुसलाने की कोशिश कर रही थी, मतलब बहलाने फुसलाने की कोशिश कर रही थी. She was trying to seduce us. या फिर हम ऐसा भी बोल सकते हैं She was trying to lure us. Lure और seduce दोनों का एक ही मीनिंग होता है, बहलाना फुसलाना. नेक्स्ट इज पहचाना मुझे. Do you remember me? Do you remember me? मुझे बिना बताए बाहर मत जाना. Don't go out without informing me. Don't go out without informing me. Next is ओ नौसिखिया है. He is a newbie. He is a newbie. Newbie means नौसिखिया. तुम क्या क्या खाओगे? What all will you eat? What all will you eat? कैसा लग रहा हूँ मैं? ऐसा कई बार पूछते हैं ना हम, तो इसे हम बोलेंगे How am I looking? How am I looking? नेक्स्ट इज मेरे फ़ोन पर स्क्रैच पड़ गया है. My phone has got a scratch. My phone has got a scratch. नेक्स्ट सेंटेंस इज काश मैं तुम्हारी जगह होता. I wish I were you. I wish I were you. अभी तक तो नहीं. Not yet. Not yet. कितनी खराब चॉइस है तुम्हारी. You have a bad choice. You have a bad choice. उसकी याददाश्त बहुत तेज है. He has a sharp memory. He has a sharp memory. मुझे कोई आपत्ति नहीं है. I have no objection. I have no objection. बस स्टॉप किस तरफ है? Which side is the bus stop? Which side is the bus stop? क्या तिकड़म लगाई आपने? What a maneuver by you. What a maneuver by you. Maneuver means पैतरीबाजी, तिकड़म, और जिसे हम बोलते हैं चालाकी. नेक्स्ट इज आग बबूला मत हो. डोंट बी फ्यूरियस. डोंट बी फ्यूरियस. बात को बड़ा क्यों रहे हो? वाई आर स्ट्रेचिंग द इशू. वाई आर स्ट्रेचिंग द इशू. मेरा मूड मत खराब करो. डोंट स्पॉइल माई मूड. डोंट स्पॉइल माई मूड. सारे मुसीबतों की जड़ तुम हो. यू आर द रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स. यू आर द रूट कॉज ऑफ ऑल ट्रबल्स. मैं किसी से बात करने के मूड में नहीं हूँ. आई एम नॉट इन मूड टू टॉक टू एनी वन. आई एम नॉट इन मूड टू टॉक टू एनी वन. अब तुम अपनी हद पार कर रहे हो. नाउ यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट. नाउ यू आर क्रॉसिंग योर लिमिट. मैं उससे पीछा छुड़ाना चाहती हूँ. आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ हर. आई वॉन्ट टू गेट रीड ऑफ हर. तुम गलत कदम उठाने जा रहे हो. You are going to take a wrong step. You are going to take a wrong step. मुझे मेरे हाल पर छोड़ दो. Leave me on my own. Leave me on my own. दोबारा मुझे अपनी शक्ल मत दिखाना. Don't show me your face again. Don't show me your face again. ये राज हमारे बीच ही रहना चाहिए. This secret should remain between us. This secret should remain between us. अगला सेंटेंस है उनके पास स्पष्ट बहुमत है. दे हैव क्लियर मेजॉरिटी. दे हैव क्लियर मेजॉरिटी. तुमने किस डॉक्टर को दिखाया? विच डॉक्टर डिड यू कंसल्ट. विच डॉक्टर डिड यू कंसल्ट. वक्त से पहले वहाँ पहुँच जाना. रीच देयर बिफोर द टाइम. रीच देयर बिफोर द टाइम. नेक्स्ट इज मुझे अपना नाम बताओ. टेल मी योर नेम. टेल मी योर नेम. पालथी मारकर बैठो. सिट क्रॉस लेग्ड. सिट क्रॉस लेग्ड.
जो भी हुआ उसे भूल जाओ। Forget that whatever happened. Forget that whatever happened. Next is इसमें तुम्हारा क्या जाता है? What is your loss in it? What is your loss in it? या फिर What do you lose in it? आप ऐसा भी बोल सकते हो। Next is कुछ हद तक आप सही हो। You are right up to some point. You are right up to some point. मुझे हिंदी आती है, मतलब मुझे हिंदी बोलना आता है, ऐसा बोलना हो तो आप बोलेंगे आई नो हिंदी, आई नो हिंदी। करते रहो, कीप डूइंग या फिर कीप ऑन डूइंग, आप ऐसा भी बोल सकते हो गाइज। मुझे उस पर बहुत दया आती है। आई फील वेरी पिटी फॉर हिम, आई फील वेरी पिटी फॉर हिम। इसका क्या मतलब हुआ? What does it mean? What does it mean? अगला सेंटेंस है फ्रेंड्स हमारा, वो खर्राटे ले रहा है। तो गाइज इसे हम बोलेंगे He is snoring. He is snoring. मुझे भी यही कहना था। I was about to say the same thing. I was about to say the same thing. Next is यह मुफ्त का है। It's free of charge. It's free of charge. अगला सेंटेंस है मैं कुछ नहीं कर रही हूँ। I'm doing nothing. I'm doing nothing. कुछ तो कहो। Say something. Say something. मम्मी के साथ बहस करना बंद करो। Stop arguing with mommy. Stop arguing with mommy. आपने उसका नाम सुना होगा। You must have heard his name. You must have heard his name. वो अकेला क्यों था? Why was he alone? Why was he alone? दाल में कुछ काला है। There is something fishy. There is something fishy. Next is मुझे उनसे बहस करनी पड़ी। I had to argue with them. I had to argue with them. सिर्फ रट्टा मत मारो। Don't just mug up. Don't just mug up. अगला सेंटेंस है उसकी हत्या क्यों की गई होगी? Why would he have been murdered? Why would he have been murdered? अब वो यहाँ नहीं आती। She no longer comes here. She no longer comes here. मेरे पास कोई रास्ता नहीं था। I had no way. I had no way. कई लोग कोरोना से मर गए। Many people died of corona. Many people died of corona. Next sentence is जीवन में सीखते रहना जरूरी है। It's must to keep on learning in life. It must to keep on learning in life. आपको जो कुछ करना है जल्दी करो। Whatever you have to do, do it quickly. Whatever you have to do, do it quickly. वो यहाँ कब कब आता है? How often does he come here? How often does he come here? Next is उसका पैर टूट गया। He broke his leg. He broke his leg. Next is शुभ कार्य के लिए देरी क्यों? ऐसा बोलते हैं ना गाइज हम कई बार, तो इसे इंग्लिश में हम बोलेंगे Why delay in auspicious work? Why delay in auspicious work? Next is मैंने आपको इतना याद किया कि मैं आपको बता नहीं सकती। I missed you so much that I can't explain you, or you can say tell you. I missed you so much that I can't explain you. अगला सेंटेंस है मैं कोई एरा गेरा नहीं हूँ। I am not Dick and Harry. I am not Dick and Harry. या फिर गाइज हम ऐसा भी बोलते हैं ना कि मैं कोई एरा गेरा नत्थु खेरा नहीं हूँ, इसके लिए भी आप इस सेंटेंस को यूज़ कर सकते हैं I am not Dick and Harry. तो गाइज ये था हमारा इस लेसन का लास्ट सेंटेंस। आई होप ये सेंटेंसेस आपको ज़रूर पसंद आए होंगे। अगर हाँ तो प्लीज़ एक लाइक और कमेंट ज़रूर करके जाइएगा। और अगर अभी तक आपने मेरा ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ कर लीजिएगा, क्योंकि मैं ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियोस अक्सर अपलोड करती रहती हूँ। और गाइज अभी तक आपने मेरा नया चैनल जो जीके से रिलेटेड है वो सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ उसे भी सब्सक्राइब कर लीजिएगा। उस चैनल पर भी आपको ऐसे ही जीके से और करंट अफेयर से रिलेटेड वीडियोज़ देखने को मिल जाएंगे।
सो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल ऑल्सो। तो गाइज मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।